प्रेस वालों को, लेह लद्दाख प्रेस क्लब के प्रेस वालों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस समझते हैं, क्योंकि लद्दाख के पिछले 5 साल के पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है। वो ये कि जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो सबसे ऊंचे पद पे बैठे चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशिर ग्याल्सन साहब हैं, उन्होंने कल पहली बार जो अपना असली चेहरा है वो पब्लिक के सामने दिखाया, जो उनकी असली सोच है वो पब्लिक के सामने रखा। मेरी एक कल बात हो रही थी एक मेरे दोस्त से जो लद्दाख के पॉलिटिक्स को बहुत ध्यान से कवर करता है। वो कहता है कि और नया क्या चल रहा है। मैंने कहा नया फिलहाल कुछ नहीं है, हाल के लैंड केस के बारे में तो तुम्हें मालूम है, वही चल रहा है बस। तो कहते नहीं भाई, पहली बार सीसी, सोनम वांगचुक, एपेक्स, 6 शेड्यूल इनके खिलाफ ओपनली आके बोल रहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन सीसी साहब हैं, एडवोकेट ताशिर ग्याल्सन, वो हर टीम में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करते थे। सोनम वांगचुक जी के साथ भी सर करते थे, हम लोगों के साथ भी सर करते थे, ऑपोजिशन के साथ, एपेक्स के साथ भी, दिल्ली में भी जाके। और जब लद्दाख को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत हो, जब हम लोग अनशन पे बैठे, जब हमारे लोग यहां से दिल्ली तक चले, जब हम लोगों को जेल में डाला गया, तब वो कहीं नहीं थे। आज तक कभी नहीं बोला कि मैं लद्दाख के लोगों की मांगों के साथ हूं। तो लोग असमंजस में पड़े रहते थे कि भाई ये सपोर्ट भी नहीं कर रहा है और सपोर्ट कर भी रहा है। लेकिन आज पहली बार, और ये हम लोगों के लिए एक मुबारक, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात है कि आज हमें मालूम पड़ा इनका असली चेहरा क्या है। अब हम इन पे आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं, यह हमें मालूम पड़ गया। तो इस पे हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन साहब का सिर्फ लद्दाखी में था, तो हमने लद्दाखी में बहुत अच्छे से उनको हर पॉइंट पे जवाब दिया है। पर एक ये जो लद्दाखी नहीं समझते हैं, उन श्रोताओं को, उन दर्शकों को बताना जरूरी समझते हैं कि अब बीजेपी के आज के सबसे बड़े नेता एडवोकेट ताशिर ग्याल्सन, एलएचडीसी के चेयरमैन, ने भी ओपनली सोनम वांगचुक जी के खिलाफ, 6 शेड्यूल के खिलाफ, लद्दाख के लोगों की मांग के खिलाफ उन्होंने प्रेस में आकर बात किया। उस चीज पे हमारा ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बोल रहे थे कि सीसी में जो है लैंग्वेज जो है वहाँ पे जो गलत दृष्टि है, उसके बारे में क्या? हाँ, सीसी साहब ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो मुझे समझ में नहीं आया इतने तिल मिलाए हुए क्यों थे वो, इतने फड़फड़ा क्यों रहे थे वो इस बात से परेशान थी कि ऑपोजिशन मुझसे सवाल पूछ रहा है। भाई ऑपोजिशन और क्या करेगा, आपकी तारीफ थोड़ी करेगा। ऑपोजिशन तो सवाल पूछेगी, आपको उसी लहजे में जवाब देना है। वो ऑपोजिशन के लोगों को गली के कुत्ते, इस तरह के शब्द बोल रहे थे, जो कि सच बताएं तो हमने दिल पे नहीं लिया, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जिन्होंने वोट किया उनको बुरा लगा है। और आपको शोभा नहीं देती। आप जैसे इतने बड़े पद पे बैठे, आप पूरे लद्दाख के चेहरे आप हैं, पूरे लेह डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल के चेयरमैन हैं आपको, और उस पद को ये शोभा, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। और उन्होंने ये शब्द प्रयोग कर उन्होंने काउंसिल के चेयरमैन का जो कुर्सी की जो गरिमा जो है उसको गिराया, उसको ठेस पहुंचाया उन्होंने। आपको तो एक मिसाल बनना चाहिए था कि देखो, बात करना तो सीसी की तरह बात करो, मर्यादा के साथ, लहजे में, तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ। तो उसका तो आपने धज्जे उड़ाया कल आपने। और इतना उनमें अहंकार आ चुका है कि अपने आप को वो इस तरह बात करते हैं कि कल मैं पधारा, है ना, इस तरह की भाषा यूज करके, जो लद्दाखी में भी हिंदी की तरह होता है कि अपने से बड़ों को, अपने से ऊंचे पद के लोगों को एक सम्मान के साथ बात करते हैं। वो अपने आप को वैसे सम्मानित
शब्दों के साथ अपने आप को वो रेफर कर रहे थे। तो उससे ये पता लग रहा था कि चेयरमैन का असली चेहरा क्या है। चेयरमैन साहब लद्दाख के लोगों के साथ हैं कि नहीं है वो कल समझ में आ गया, और उन्होंने खुल के बोला कि सोनम वांगचुक जी का जो यूनिवर्सिटी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग से उनकी जो जमीन वापस ली गई थी, उसमें वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, इसको ये गवर्नमेंट लेके जा रही है तो जाने दो, मेरी गलती नहीं है इसमें, ऐसे कह रहे थे। जबकि वो चाहें तो आज भी रोक सकते हैं, और हम आज भी डिमांड करते हैं कि अगर सच में आपके पास पावर है तो आप इस जमीन को वापस हायल के नाम पे करें। एलओपी के पद से जो है आपको हटाया गया है, तो उस पे क्या करें? उस पे ये कहें उससे पहले मैं कहूंगा, क्योंकि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हम लोग चुनते हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं। वो अपने आप को अपने नाम के सामने एडवोकेट तो बड़े गर्व से लिखते हैं, पर उनको ये भी नहीं मालूम कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लोग चुनते हैं। वो कहते हैं कल से आप एलओपी नहीं है, मैंने आज तय कर लिया। भाई आप कौन होते हैं? आप अपनी टीम से खेलो, अपनी टीम के कैप्टन आप हो या नहीं, वो आप खुद चूज करो। आप हमें बता रहे हो कि हमारे टीम का कैप्टन कौन होगा कौन नहीं होगा। भाई कौन से स्कूल से कहां से लॉ पढ़ा है भैया आपने? कहां से लॉ पढ़ा है आपने? इतना भी नहीं मालूम आपको? अब उस पे सर खुद कहेंगे कि इन्होंने मुझे चुना है, उससे अच्छा हमें लगा हमने चुना है, ये हमारे एलओपी है। और आपकी आंखों में जितना चुभे, आपके दिल में जितना दर्द हो, यही हमारे एलओपी है। और कल तक ये अभी चुप थे, अब आपको और दर्द होगा। देखिए, ये जो एलओपी का जो स्मल्ला जी ने बिल्कुल सही कहा कि काउंसिल के अगर आप एक्ट की बात करें तो उसमें ना एलओपी ना डिप्टी चेयरमैन का कोई वहां पर कोई मेंशन, कोई जिक्र नहीं वहां पर। तो इनको इतना तो मालूम होना चाहिए, जिस तरह इन्होंने सही कहा कि एलओपी जो जब आप इलेक्शन के बाद सारे पार्टियां अपना विधायक दल का बैठक बुलाता है, उसमें वो नेता चुनते हैं। इससे हमारे बच्चों ने भी, हमारे साथियों ने भी, हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स ने भी, हम सब मिले बैठे, उनका नंगल जी आप हमसे सीनियर हो, आप हमारे इस पोजीशन को आप लीड करो। तो ये रखना नहीं रखना, हटाना काउंसिल के हाथ में नहीं है, ये हमारे अपोजिशन के लोग तय करते हैं। जिस तरह से जो चौथा जो काउंसिल था, जब कांग्रेस का यहाँ पर सरकार था, काउंसिल था, तो बीजेपी के 3 यहाँ पर काउंसिलर थे। तो उसमें उन्होंने एक को जो हमारे स्वर्गीय हमारे गेम साहब थे, उनको बनाया एलओपी। जो 5वां काउंसिल था, हमारे एक्स ईसी जो कोर्सोक से हमारे भाई आते हैं, गुरमीत जी को उन्होंने एलओपी बनाया। तो एलओपी चुनना नहीं चुनना, हटाना, ये अपने जो विधायक के जो लोग हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, काउंसिलर जो चुने हुए जो लोग हैं, वो तय करते हैं। और दूसरी बात, एलओपी करके क्या कौन सी गाड़ी मिलता है? ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेंटर में, पार्लियामेंट में, असेंबली में उनका सारा ओहदा है, सब कुछ है, सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एक आपका पोजीशन, एक पोस्ट है। और कहते हैं कि, और उन्होंने क्या कहा, आप इससे तो मैं जोर दे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहूंगा, कि आप एलओपी के लायक नहीं हो, आप सबने बहुत देखते हो, आप चेयरमैन के बाद आप तो आपने अपने बच्चों को, आपका कंट्रोल नहीं है। तो मैं संक्षेप में ये कहूंगा कि आप अपने गिराहों में जाके देखिए। कांग्रेस की हमारे बच्चों के बारे में, हमारे काउंसिल के बारे में, काउंसिलर्स के बारे में चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने फोर्स को कंट्रोल में रखिए, पूरा सब पब्लिक में है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा उसके ऊपर। और कोई हम सपना नहीं देते हैं, जो हम जो कर रहे हैं, सारे हमारे जो काउंसिलर्स कर रहे हैं, अपने बलबूते पे, लोगों की मेहनत पर, लोगों को साथ लेकर, बुबाओं को साथ लेकर, और लोगों की ताकत पर, हमारे लीडर्स की दुआ से, जोरा साहब की हमारे डायरेक्शन में जो हमें सिखाते हैं, अच्छी तहजीब सिखाते हैं यहाँ पर, तो उन सब को साथ लेकर हम काउंसिल में काम करते हैं और सक्सेसफुली हम आगे काम कर रहे हैं। और ये है, तो आज बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हो रहा है कि इतने बड़े पोस्ट पे बैठकर जिस तरह से आपने बात की, आपको ये शोभा नहीं देता। और मेरी गुजारिश है आपसे इस मीडिया के माध्यम से, दोबारा ना कहें प्लीज, दोबारा इस तरह से आप पेश मत आइए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक एडवोकेट को, एक चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे पदाधिकारी को हमें ये समझाना पड़ रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन तय करता है और कैसे चुना जाता है। तो हमारे लद्दाख के लोगों की किस्मत है कि ऐसे चेयरमैन हमें मिल गए, क्या करें। सीसी टशीगेल्सन का ये भी कहना था कि स्टेटहुड सेफगार्ड जो भी लद्दाख के लिए लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले धरने पे मैं ही बैठूंगा। उस पर क्या कहेंगे आप? 5 साल कहाँ बैठे हुए? 6 साल। इसमें अगर ये सब हमें सेफगार्ड्स और ये सब चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही तरीका है, और उसमें एक ही कोई तरीका नहीं है। और उसके लिए जो टॉक्स है वही एक तरीका है। नहीं, और अगर आप आगे फ्यूचर में 6 शेड्यूल के मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
इसमें कोई सवाल, मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा इसमें। इसमें अगर हमें ये सब चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली वे टू। कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो छठा छठा शेड्यूल ही तो है, वही तो हम मांग रहे हैं। इस तरह के जो, हाँ, उसी का उन्होंने वादा किया था। बिल्कुल। हो क्या रहा है देखिए जैनब जी, वो 6 साल तक वो एक मुखौटा पहन के बैठे रहे। अब जब इलेक्शन पास आ रहे हैं तो कहते हैं मैं भी धरने पे बैठूंगा। ठीक है, मुबारक है, आप आइए देखते हैं, आइए। जब पूरा लद्दाख यहाँ पर हो रहा था, ठंड के चपेट में लोग यहाँ पर उलझा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी, तो आप कहाँ थे? आप तमाशा देख रहे थे। आप 120 से ज्यादा लोग यहाँ से जो यात्रा की उन्होंने लेह से लेके दिल्ली तक, आपने पहुंचते ही दिल्ली के सरहदों पर पहुंचते आपने जेल में ठोक दिया सबको। कहाँ थे आप? एक शब्द नहीं बोला। लद्दाख बावन पे लोग भूखे वहां पर सो रहे थे, मच्छर के वहां पर चपेट में लोग सो रहे थे। कहाँ थे आप? आपको याद आ रहा है कि मैं भी भूख हड़ताल पे बैठूंगा? आइए, मोस्ट वेलकम, प्लीज। आपसे ये भी Look, पूछना yeah, just a चाहिए, second, हाँ, just- कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा जागरूक हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, आपके क्वेश्चन से पहले मैं जैनब जी के क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा। जिस तरह आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम आने वाले समय में सेफगार्ड जो है लाएंगे, बट अगर आप क्यों बोल रहे हो कि हमारा बिजनेस पे सेफगार्ड जरूरी है, लैंड पे सेफगार्ड जरूरी है, अब क्यों बोल रहे हो? आज से पहले जब लद्दाख का 125 लोग यहाँ से दिल्ली यात्रा कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, तब तो आपके पार्टी ने कहा लैंड काउंसिल के पास है, प्रोटेक्टेड है, बिजनेस यहाँ है, प्रोटेक्टेड है, सब कुछ तो आपके समय में प्रोटेक्टेड था इन पीछे 5-6 साल में। एंड सडनली जब इलेक्शन आया, देन ये मुद्दा क्यों आया? ये आपके मुंह से क्यों निकल रहा है कि सेफगार्ड नहीं है? जब है तो प्रोटेक्ट करना था ना। नहीं, और साथ में उन्होंने जब खुद अपने कुछ बिजनेस खोले तो अब उनको बिजनेस पे सेफगार्ड की शायद उनको अब ख्याल आ रहा है। आप लोगों का ये भी मानना है, क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं या बीजेपी या सोनम वांगचुक जी या एपेक्स, तो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होते हैं किसकी कौन सच बोल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। साथ ही में काउंसिल को एक ऐसा बॉडी माना जाता है जहां आप इलेक्ट होके जाते हैं, तो इसी में ही इतना डिस्टर्बेंस है बीजेपी कांग्रेस। तो जो लोग उम्मीद में है कि कुछ ना कुछ लद्दाख के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आप ही में इतना काउंसिल के विदिन और पॉपुलेशन भी इतना नहीं है लद्दाख में, तो इतना डिस्प्यूट जब होगा तो लोगों का ये भी मानना है कि लद्दाख के लिए सच में कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं, या इसी लड़ाई में जो है लोग पिसते जाएंगे। वेल, जब बीजेपी हो तब तक तो कोई अच्छा होने वाला नहीं है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। बाकी जो का सोनम वांगचुक जी का, एपेक्स का, कांग्रेस का, अगर हम स्टेटमेंट को आप ये कहते हैं लोग कंफ्यूज है, तो मैं यहाँ गौतम बुद्ध जी का एक वर्ड कोट करना चाहूंगा। पाली में उन्होंने कहा, ए ही पासिको, कम एंड सी, डोंट कम एंड बिलीव। अब देखिए, जज कीजिए, क्या हम बोल रहे हैं 6 शेड्यूल के लिए जो हम लड़ रहे हैं, स्टेटहुड के लिए जो हम लड़ रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं है? अगर आपको ये मुद्दा सही लग रहा है तो हमारे साथ चलिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी जो बोल रहा है वो सही है तो जाइए उनके साथ। देखते हैं। लद्दाख का मुद्दा मैं अंत में ही कहूंगा, लद्दाख का मुद्दा बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, बिल्कुल रास्ता साफ है, कोई कंफ्यूजन लोगों में नहीं है। लोगों में अगर एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ये है कि बीजेपी इसमें क्यों नहीं आ रहा। वो आप उन्हीं से जाके पूछे। आप पूरा लद्दाख इकट्ठा हो चुका, पूरा तंजीम, सारे विद्यार्थी संगठन, सारे नॉन सरकारी संगठन, सारे इकट्ठे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक ही मुद्दे के साथ हैं। 4 पॉइंट एजेंडा जो है, एक जो लोग नहीं है तो बीजेपी के लोग नहीं इसमें। आइए, जोड़िए, लद्दाख की आवाज में अपना आवाज डालिए और लद्दाख को एक संरक्षित कैसे किया जाए, छठा शेड्यूल के माध्यम से, स्टेटहुड के माध्यम से, जो हमारे और सारे मुद्दे हैं उसके ऊपर सब मिलकर आगे चलें तो लद्दाख की भलाई उसी में होगा। ना कि आप लोगों को क्या कहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करके लोगों को डराने के बजाय आप सही रास्ते को देखिए। आपको मालूम है क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने 1.5 घंटा बोला, उसमें हमारे मुद्दों पे कुछ भी नहीं बोला, तो उससे पता लग जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि किसका सपोर्ट कर रहा है। लद्दाख के लोग समझ चुके हैं बिल्कुल। पीपल नो हु इज टॉकिंग व्हाट। क्या लद्दाख के मुद्दों के लिए अपना पद भी छोड़ सकते हैं? अगर सारे लोग हमने तो कब बोला है कि अभी का क्या, आने वाला पद भी छोड़ेंगे। आप अगर 6 शेड्यूल जो आप काउंसलर ऐसा प्रोटेस्ट हो, बिल्कुल, एक आप सुनो ना, हमने क्या बोला लद्दाख के मुद्दों के लिए। आपको लगता है अगर हम लोग रिजाइन करके अमित शाह साहब अगर 6 शेड्यूल दे देंगे, हम तो कह रहे हैं अभी का छोड़ो, आने वाला काउंसिल भी आपको देंगे, 6 शेड्यूल लाओ, आने वाला एमपी भी आपका सपोर्ट करेंगे, यही बोल रहे हैं हम, यही तो बोल रहे हैं। इसको अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, शुक्रिया, थैंक यू।